आपने कभी सोचा है कि अगर कौरवों ने पांडवों को थोड़ी सी जमीन दी हो तो महाभारत युद्ध होता ही नहीं। लेकिन ये मानव स्वभाव ही है कि वो थोड़ी जमीन के टुकड़े के लिए इंसानी रिश्तों को भूल जाता है। ये पुराने समय से चलता आ रहा है और आज भी यही कहानी हर घर की है। कुछ ऐसी ही कहानी बनी थी शर्मा परिवार की। आइए देखते हैं इसका अंत कैसे हुआ। तुम ठीक तो हो ना जीजी? ठीक हूँ। तुम्हारे जीजाजी के जाने के बाद तो जैसे मेरी जिंदगी में कुछ रहा ही नहीं। मैं समझ सकता हूँ दीदी। तभी जीजाजी तुम सारे कहते थे कि दुनियादारी की खबर रखना सीखो। सब तुम्हारे जैसे सीधे साधे नहीं होते। मेरी दुनिया तो वही थे। जब से हमारी शादी हुई थी तब से सब कुछ उन्होंने ही संभाला था। मुझे जरूरत ही नहीं महसूस होने दी। पर वो अब इस दुनिया में नहीं है, और राकेश और रमेश जितनी जीजा से डरते थे उतना आपसे नहीं डरते। इसलिए अब भी वक्त है, होशियार बनो। अरे तुम मेरी चिंता किस लिए कर रहे हो? मेरे पास है ही क्या जो मैं चिंता करूं? जीजाजी ने ये पूरी कोठी तुम्हारे नाम कर दी है, और तुम जानती हो ये कोठी और ये घर कितना बड़ा कीमती है। अरे मुझे इस बड़ी सी कोठी में मेरा ये कमरा जहां हम दोनों की यादें जुड़ी है यही चाहिए, और आंगन का जहां हम दोनों दोनों अक्सर बातें करते करते थे। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। दीदी, मैं एक वकील हूँ। मैंने दुनिया देखी है, कई घरों को टूटते देखा है। इसी अनुभव से मैं कह रहा हूँ, अपने आप को मजबूत रखो जिससे कोई आपका फायदा ना उठा सके। मामा जी, आप कब आए? बस थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। कैसी हो तुम? और सोनू तो काफी बड़ा लग रहा है। हाँ मामा जी, तभी तो मुझे इसकी फिक्र हो रही है। फिक्र? वो किस लिए? अरे मामा जी, सोनू 8 साल का है। अब इसके लिए अलग कमरा तो होना ही चाहिए। इसके लिए मोबाइल भी होगा, सब अलग से बनाना होगा ना। पर तुम्हारा कमरा तो पहले से ही काफी बड़ा है बहू। तुम उसमें सोनू के लिए अलग से बिस्तर भी लगा सकती हो। अरे मामा जी, आजकल तो बच्चों को अलग से कमरे की जरूरत पड़ती ही है। आपने तो पहले ही इतना बड़ा कमरा ले रखा है, और क्या चाहिए आपको? आपकी तुलना में मेरा कमरा काफी छोटा है। छोटा है बहू? तुम्हारे कमरे को तोड़ेंगे तो उसमें दो कमरे और बन जाएंगे। जीजा जी ने ये कोठी अपने हाथों से बनवाई है। इसका एक कमरा इतना बड़ा है कि उसमें पूरा परिवार रह सकता है, और तुम कमरे को छोटा कह रही हो। लखन सही कह रहा है। अभी सोनू छोटा है, उसे अलग से कमरे की जरूरत नहीं है। जब बड़ा होगा तो देखेंगे। तुम दोनों जाओ और मामा जी के लिए नाश्ता लेकर आओ। ठीक है माँ। जी जी, इन दोनों की बातें सुनकर तुम्हें अजीब नहीं लग रहा कि ये कमरों के लिए लड़ रही है? भैया ये तो बस ऐसे ही बातों ने कह दिया होगा। चिंता मत करो तुम। चिंता कैसे ना करूं? जीजाजी ने जाने से पहले मुझसे कहा था कि तुम्हारा मैं ख्याल रखूं, और इसलिए बस तुम्हारी चिंता रहती है। अरे भैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपने घर में हूँ। तुम मेरी चिंता मत करो। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं कुछ नहीं कहता। लेकिन तुम्हें अभी कोई भी जरूरत हो तो मुझे कह देना। मैं आधी रात को तुम्हारे पास आ जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है। निर्मला का भाई लखन एक वकील था। वह जानता था कि घर के बड़ों के जाने के बाद परिवार की क्या दशा होगी, तो उसे अपनी बहन की चिंता होती रहती थी। अरे सोनू तू आजा बैठ यहाँ। एक स्टूल या बेटा। आप खुद देखो, अब सोनू बड़ा हो गया है और डाइनिंग टेबल पर उसके लिए कुर्सी तक नहीं। आगे तो उसे बहुत कुछ चाहिए, जैसे कि अपना कमरा, टेबल, बेड, फोन। ये सब के बिना कहाँ से चल पाता है। अरे बहू तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? अभी यह बहुत छोटा है।
बच्चों को बड़े होते देर कहाँ लगती है माँ। आपकी तो उम्र बीत गई, हमारी तो अभी शुरू ही है ना। अगर ऐसी बात है तो मेरा भी बच्चा होगा, आज नहीं तो कल होगा। सब कुछ ये ही ले जाएगी तो हमारे लिए बचेगा क्या। सुनो जी, तुम भी हमारे आने वाले बच्चे के लिए अभी से प्लान करो। अगर तब हमारे पास कुछ ना रहा तो। मैं तो अपना हक मांग रही हूँ, तुम्हारा तो बच्चा नहीं है कोई अभी तक। तुम क्यों ये सब कह रही हो। अगर आप अपना हक मांग रही हैं तो मैं क्यों ना मांगूं। मुझे भी तो अपने भविष्य के बारे में सोचना है ना, या नहीं। बात तो दोनों की सही है। हाँ माँ, मुझे भी लगता है दोनों सही कह रही हैं। हमें अपने भविष्य के बारे में अभी से सोचना पड़ेगा ना। तुम दोनों भी उसका साथ दे रहे हो, कैसी बात कर रहे हो तुम। हम सब साथ रहते हैं, सब कुछ तो है हमारे पास, और क्या चाहिए तुम्हें। बाबूजी को सब कुछ पहले ही अलग अलग करना चाहिए था। अब तो वो चले गए और हम सब भुगत रहे हैं।